जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कंपटीशन हब 1 में। आज हम देखेंगे कार्बन और इसके यौगिक। आज हमने केवल प्रश्न उत्तर लिया है और थ्योरी आज हम नहीं करा रहे हैं कुछ समय की कमी से। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें कितने 6, 7, 8, 9 सहसंयोजक बंधन है, ये चुनना है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम बना लेंगे। C2H6 का C H और इसमें हमको सहसंयोजक बंधन गिनना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 7। आगे देखते हैं, ब्यूटेन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन और इथेनॉल। तो आपको कार्यात्मक समूह 5-6 याद कर लेना होगा, जैसे कीटोन का, एल्डिहाइड का, एल्कोहल का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। इसका होता है आपका कार्बोक्सिलिक का होता है COOH और एल्कोहल का होता है OH, एल्डिहाइड का CHO और कीटोन का CO। तो हमारा ये हो जाएगा ब्यूटेनॉन। इसमें 9 कीटोन में लास्ट में नॉन आता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा C, कीटोन। आगे देखते हैं, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका भोजन पूरी तरह नहीं पक रहा है, ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। 4 ऑप्शन है। तो इसमें हमारा हो जाएगा ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, यानी बाहर जब काला हो, अगर बाहर काला नहीं होगा तो ईंधन पूर्ण रूप से जलेगा, जल रहा है। अगर काला हो जा रहा है तो ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है। राइट आंसर हो जाएगा इसका B। आगे देखते हैं, यह प्रश्न मैंने NCERT से लिया है, जो वर्तमान में पूछे जा रहे पैटर्न पर आधारित है। तो इस प्रकार के प्रश्न को कृपया ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि वर्तमान में जो पूछा जा रहा है इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो NCERT से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे। CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की संख्या निकालना है आपको। तो चलिए CH3Cl, तो Cl, तो इसमें कितने आबंध हैं सहसंयोजक? 1, 2, 3, 4। तो राइट आंसर हो जाएगा 4। ऐसे ही हमारा निकालना है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है। एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल, H2S, प्रोपेनॉन और F2 का। तो सब आप इसको अपना होमवर्क समझ लीजिए और इसको बनाना है। आगे देखते हैं, एक प्रश्न हमेशा आ रहा है कि समजातीय श्रेणी, मतलब 4 ऑप्शन दे रहा है, उनमें से पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सजातीय श्रेणी में नहीं है। या कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछ देता है कि सजातीय श्रेणी का अंतर कितना होता है। तो सजातीय श्रेणी का अंतर CH2 होता है। सजातीय श्रेणी में एक विशेष प्रकार का समूह जुड़ा होता है, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। लास्ट में यदि सब में न जुड़ा हुआ है, यानी कि यह एल्केन समूह का तत्व है, यौगिक, यह यौगिक एल्केन समूह का है। तो यह सभी एक ही समूह का है, इसलिए यह एक सजातीय श्रेणी है। या इसको सजातीय बोलिए या समजातीय बोलिए। तो यही पूछ देगा आपका कि दो क्रमिक सजातीय श्रेणी के अंतर क्या होगा। जैसे मेथेन का होता है आपका CH4 और एथेन का होता है C2H6।
तो इसका डिफरेंस क्या होगा? तो 2 कार्बन में से 1 कार्बन, कार्बन 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन गया तो 2 बच गया। तो सजातीय श्रेणी का अंतर होता है आपका CH2। ये आंसर हो गया। आगे देखते हैं। ये सब प्रश्न हमारा सब्जेक्टिव प्रश्न है, तो इन सब प्रश्नों को आप देख लीजिएगा। सब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न नहीं पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे प्रश्न। जैसे CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी, ये भी आप बना लीजिएगा। हालांकि संरचना बनाने को नहीं पूछेगा, उसमें केवल आपका जैसे सहसंयोजक बंधन कितना होता है या उसमें कितने सहसंयोजक बंधन है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। जैसे सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु, ये भी आप बना लीजिएगा। आगे देखते हैं। फॉर्मिक एसिड, इस टाइप से प्रश्न पूछ रहा है वर्तमान में। फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। और ये तो हो गया आपका सही है। और फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, दोनों सही है। लेकिन ए और बी, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। राइट आंसर बी होगा। आगे देखते हैं। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो ये तो आप जानते हैं, नींबू खट्टा साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। राइट आंसर होगा आपका डी। आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। जैसे लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल हम जानते हैं कि दूध में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में। इसको भी याद रखना होगा कि एसिटिक अम्ल के 10% विलयन को सिरका कहते हैं। तो इस टाइप से भी प्रश्न पूछता है। और साइट्रिक अम्ल हमारा हो जाएगा नींबू में, और ब्यूटारिक अम्ल हो जाएगा दुर्गा युक्त मक्खन में। तो हमारा A3B4 देखते हैं कहाँ है। A3B4 ऑप्शन नंबर डी में है। तो राइट आंसर होगा आपका डी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? जैसे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक है। पहला ही गलत है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन कार्बन का अपरूप होता है। तो कार्बन का अपरूप होता है अर्थात तो उसमें कार्बन रहता है, तो फ्लोरीन युक्त नहीं, मतलब फ्लोरीन उसमें नहीं रहता है। तो राइट आंसर होगा आपका ए, क्योंकि फ्लोरीन कार्बन से मिलकर बना होता है, फ्लोरीन से नहीं। तो आगे देखते हैं हम। टेट्रा इथाइल लेड मतलब TEL निम्नलिखित में से क्या है? तो इसको याद रखना होगा। टेट्रा इथाइल लेड अपस्फोटन रोधी यौगिक है, अर्थात यह जैसे बर्फीले एरिया में वाहनों में आपका पेट्रोल या डीजल न जमे, इसके लिए उसमें TEL अर्थात टेट्राएथिल लेड मिलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, एंटी नॉक कंपाउंड है। टेट्रा इथाइल लेड क्या है? एक प्रकार का एंटी नॉक कंपाउंड है। यह प्रश्न SSC 2010 में भी पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं। रसोई की गैस एक मिश्रण है। रसोई गैस या सिलेंडर में कौन सा गैस होता है, या खाना पकाने वाला कौन सा गैस होता है? सबका आंसर एक ही है, ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो प्राकृतिक बहुलक आपका सेल्यूलोज होता है, इसको ध्यान में रखना होगा। आगे देखते हैं। पॉलीथीन बनता है, तो पॉलीथीन बनता है एथिलीन से।
एथिलीन का बहुलक ही पॉलीथीन होता है, जैसे C2H2 द होल एन, मतलब C2H2 बहुत सारा मिल के पॉलीथीन बनता है। तो पॉलीथीन किससे बनता है? एथिलीन से। तो राइट आंसर होगा आपका एथिलीन। आगे देखते हैं। तो हमारा प्रश्न यहीं तक था। अगर हमारा यह सेशन अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर करना ना भूलें। तो और हमारा यह प्रश्न कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।